दोस्तों नमस्कार। आज देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में 4 ऐसे बदमाशों को एनकाउंटर में ठोका है जो चारों किसी बड़ी वारदात की प्लानिंग कर रहे थे। और ये वारदात कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि आप सोचिए, बिहार का विधानसभा चुनाव सर पे है और वहां पर चुनाव होना है। ऐसे में ये गैंगस्टर दरअसल बिहार के थे और बिहार में ही उस विधानसभा चुनाव से पहले बिहार का पूरा माहौल खराब करने की प्लानिंग कर रहे थे। गैंगस्टर बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला था और इसमें से एक जो इस पूरे गैंग का सरगना था, जिसका नाम गैंगस्टर रंजन पाठक था, जो एक के बाद एक ताबड़तोड़ 5 हत्याओं करके सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरता था। न सिर्फ सुर्खियां बटोरता था, बल्कि वो पुलिस वालों को हत्या करने के बाद अपना सीवी भेजा करता था कि मैं कितना बड़ा खतरनाक बदमाश हूं। सोचिए, एक जमाने में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सूर्य प्रकाश शुक्ला का जिस तरह से आतंक था, तो कुछ इस तरह से कहा जाए कि सूर्य प्रकाश शुक्ला की राह पर वो निकल रहा था और दूसरा सूर्य प्रकाश शुक्ला बनने की सोच रहा था। लेकिन आज रात में 2:20 पर दिल्ली के द्वारका में दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में ये चारों बदमाश मारे गए। कौन था गैंगस्टर रंजन पाठक, आज के इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे अब तक उसने किन किन वारदातों को अंजाम दिया था और कैसे बिहार से निकलकर अब दिल्ली में क्या करने आया था। क्या दिल्ली में बड़े बड़े गैंगस्टर जो ए कैटेगरी वाले हैं, लॉरेंस बिश्नोई, नीरज भवाना टाइप के, क्या वो इन सब बदमाशों के जरिए उनकी गैंग में शामिल होकर कुछ बड़ा कांड करने की तैयारी कर रहा था। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली में बिहार के बदमाशों का एनकाउंटर क्यों हुआ और इस एनकाउंटर के बाद अब बिहार और दिल्ली पुलिस के पीठ क्यों थपथपाए जा रही हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे। देखिए दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में एनकाउंटर में 4 कुख्यात बदमाश मारे गए। इनमें हर हत्या के बाद मीडिया को अपनी सीवी भेजने वाला बिहार का सीतामढ़ी का कुख्यात गैंगस्टर रंजन पाठक भी शामिल है। रंजन पाठक की गैंग सिग्मा एंड कंपनी के नाम से अपनी गैंग को फेमस कर चुका था, जो नेपाल से लेकर बिहार तक एक्टिव था। इस गैंग में बिहार में दर्जनों हत्याओं और गंभीर अपराधों को अंजाम दे चुका था। इस गैंग ने कहा यह जा रहा है कि बिहार चुनाव से पहले राज्य में यानी बिहार के अंदर दहशत फैलाने की पूरी योजना ये चारों बदमाश बना रहे थे। इतनी जानकारी मिली थी। दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन की एक नींव बनाई। घटना करीब रात 2:20 पर हुई। जैसा मैंने जिक्र किया, रोहिणी के बहादुर शाह मार्ग पर डॉक्टर अंबेडकर चौक से पंसाली चौक तक पुलिस और 4 संदिग्ध अपराधियों के बीच ताबड़तोड़ गोलीबारी चली। चारों अपराधियों को तुरंत डॉक्टर बीएसए अस्पताल रोहिणी लेकर जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन चारों की ही मौत हो गई। पुलिस की गोली का शिकार बने गैंगस्टर में 25 साल का रंजन पाठक, जिसके चर्चा मैं शुरू में कर रहा था। दरअसल बिहार के सीतामढ़ी जिले में ताबड़तोड़ हत्याकांड के बाद सुर्खियों में इसका नाम सामने आया और रंजन पाठक को बिहार पुलिस पिछले 1 महीने से, मतलब क्या समझें कि बहुत ही शिद्दत से ढूंढ रही थी। उसने पुलिस की नींद इस कदर उड़ा रखी थी कि एसटीएफ ने उससे संपर्क में आने वाले संदिग्धों को भी अभी अपने कस्टडी में रख रखा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीतामढ़ी के गांव मलाही के रहने वाले रंजन पाठक ने पिछले 7 से 8 साल में एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया बदमाशी की दुनिया में। उनके हौसले इतने ज्यादा बुलंद थे कि हत्या के बाद उसने खुले तौर पर हत्या की जिम्मेदारी दिल्ली और हरियाणा के गैंगस्टरों की तरह ली। रंजन पाठक के साथ एनकाउंटर में 3 और मोस्ट वांटेड मनीष पाठक, अमन ठाकुर और भीमलेश महतो मारे गए हैं। ये सभी पाठक के गैंग के सिग्मा एंड कंपनी के शूटर थे। इस गैंग ने सीतामढ़ी के अलावा पड़ोसी जिले शिवहर और मधुबनी में भी आतंक का साम्राज्य फैला रखा था। ये चारों आरोपी बिहार में दर्जनों हत्याओं और गंभीर आपराधिक मामलों में वांटेड चल रहे थे। बिहार के सीतामढ़ी के सुरसंड थाना क्षेत्र का गांव मलाही की सीमा नेपाल से लगता है और ये भौगोलिक दृष्टिकोण से रंजन पाठक और उसके गुर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने इस मामले में कहा है कि इस गैंग का नेटवर्क बिहार से लेकर नेपाल तक फैल चुका था। वारदात के बाद ये सभी नेपाल में छिप जाया करते थे, जिससे पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। डीजीपी ने इस मामले में कहा है कि एनकाउंटर के बाद इन अपराधियों के पास से AK-47 समेत कई अत्याधुनिक हथियार बरामद किए। सोचिए, AK-47 बरामद हुए। इस एनकाउंटर के बाद ये विशेष रूप से चर्चा जिस बदमाश के हो रही है रंजन पाठक की। ये वही कुख्यात अपराधी है जो सीतामढ़ी और आसपास के इलाकों में हत्या करता और लूट की कई वारदातों को अंजाम देता और फिर सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी भी लेता। जानकारी के मुताबिक रंजन पाठक अपनी क्रिमिनल गतिविधियों की जानकारी और अपराधों की एक सीवी मीडिया को भेजा करता था। जैसे कोई नौकरी देने के लिए कहीं जाता है लेने के लिए, तो सीवी बना के ले आता था, वैसे मीडिया को सीवी भेजा करता था और इसके जरिए वो अपने अपराधों का डिटेल जैसे पेश करता था और पुलिस
तथा जनता को चुनौती भी दिया करता था। और इतना ही नहीं, उसकी गैंग नेपाल से लेकर बिहार में एक्टिव थी। पुलिस को हाल ही में एक ऑडियो कॉल भी मिली थी जिसमें यह साफ हुआ था कि रंजन पाठक और उसका गैंग बिहार चुनाव से पहले बिहार के अंदर भय और अस्थिरता फैलाने की प्लानिंग कर रहा है। पुलिस ने इस मामले में कहा है कि ऑपरेशन को बहुत ही सावधानी से अंजाम दिया गया ताकि आम जन को किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। दिल्ली और बिहार पुलिस ने मिलकर सूचना सबसे पहले इकट्ठा की और इलाके में सर्विलांस और ट्रैप की रणनीति अपनाई। दिल्ली के द्वारका के बहादुर शाह मार्ग और पंसाली चौक के बीच ट्रैप ये लगाया गया था। चारों आरोपी जब पुलिस की तरफ बढ़े तो सबसे पहले उन्हें चेतावनी ही दी गई थी। आरोपियों ने चेतावनी को दरकिनार किया और पुलिस पार्टी पर फायरिंग करनी शुरू कर दी और भागने की कोशिश करने लगे, जिसके जवाब में जब पुलिस ने गोली चलाई तो उन चारों के ऊपर गोलियां लगी भाई और चारों मारे गए। पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में कहा है कि एनकाउंटर पूरी तरह से कानूनी और नियंत्रित कार्रवाई के तहत हुआ है। एनकाउंटर से पहले बिहार पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक ये गैंग चुनावी माहौल को अस्थिर करने और हत्या और धमकियों की योजना बना रहा था ताकि बिहार के अंदर चुनावी माहौल जो चल रहा है वो डगमगा जाए। जैसा कि एक बात और कहा गया, गैंग नेपाल से बिहार में ऑपरेट कर रहा था। रंजन पाठक और उसके साथी चुनाव के वक्त हिंसा और दहशत फैलाने की लगभग योजना तैयार कर चुके थे, उसे अंजाम देना था। पुलिस अधिकारियों का यह कहना है उस वक्त देखा जाए तो समय रहते ऑपरेशन करके इस बड़ी वारदात को टाला गया है। दिल्ली में देखा जाए तो हाल ही में द्वारका सेक्टर 3 में भी एक एनकाउंटर हुआ है। इसमें ऋतिक नाम का एक बदमाश, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस ने ट्रैप लगाया था। ऋतिक ने भी पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की थी और फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में दिल्ली पुलिस ने उसके पैरों में गोली मारी थी। और अभी हाल ही में देखा जाए तो सीतामढ़ी जिले में हत्याएं हुई थी जिसमें इसी रंजन पाठक के सिग्मा गैंग का नाम सामने आया था। बाजपट्टी में भी आदित्य सिंह की हत्या के बाद गैंग ने परोहा के मदन कुशवाहा को अपना निशाना बनाया था। ब्रह्मर्षि सेना के जिलाध्यक्ष राम मनोहर शर्मा की भी हत्या के बाद रंजन पाठक ने खुलेआम सोशल मीडिया पर पर्चा जारी करके इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। रंजन पाठक के ऊपर कहा जा रहा है कि उसने बहुत कम उम्र में ही जुर्म की दुनिया में अपना कदम रखा और खुद को वो पुलिसिया अत्याचार का एक शिकार बताता है और ताकि लोगों से वो सहानुभूति बटोर लिया करता था। जब पुलिसिया सिस्टम से कोई परेशान होता है तो लोग कहीं ना कहीं सहानुभूति व्यक्त करते हैं, तो कुछ इस तरह का बदमाश था। इसकी तस्वीर देखकर कहीं से नहीं लगता है कि भाई इसकी उम्र तो पढ़ने लिखने की थी, अभी 25 साल की उम्र क्या होती है। सोचिए 25 साल की उम्र में इसने 10 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया था। और उससे भी बड़ी बात, जिस तरह से लॉरेंस, नीरज पवाना या फिर विदेशों में बैठे बड़े बड़े गैंगस्टर रोहित गोधारा, गोल्डी बराड़, ये सब जब हत्याकांड करते हैं तो सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेते हैं। तो कुछ इस तरह की जिम्मेदारी ये लेता था और साथ ही एक सीवी बना के बाकायदा पूरा एक रिज्यूमे बना के वो मीडिया को देता था, आमजन में डालता था, पुलिस को देता था और कहता था भैया हमें पकड़ सको तो पकड़ लो। तो आज पकड़ लिया पुलिस ने, ना सिर्फ पकड़ लिया बल्कि इनको परलोक से धार दिया। तो इस गैंगस्टर रंजन पाठक के बारे में कहा कहेंगे, मतलब क्या कहेंगे, जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।